पितृ स्त्रोत। पितृ स्त्रोत एक संस्कृत प्रार्थना है जो पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इस स्त्रोत में पितरों को विभिन्न स्वरूपों को नमन किया जाता है, जैसे कि वे जो तेजोमय है, जो इंद्र और अन्य देवता के नेतृत्व में है और जो सूर्य और चंद्रमा के रूप में है। अर्चितानाम मूर्तानाम पितृनाम दीप्त तेजसाम। अर्चनीय और तेजस्वी पितरों को मेरा प्रणाम है। पितृ स्त्रोत मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। इस चमत्कारी पितृ स्त्रोत को नियमित श्रवण करने या पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ स्त्रोत की रचना महात्मा रुचि ने की है। रुचिकृत पितृ स्त्रोत। अच्रेतानाम मूर्तानाम पितृनाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषाम्। इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथा नेषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रशमोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनपशुधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुअग्निनर्भस्तथा धावा पृथ्वी योऽभ्यश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां जनिस्त्रींश्च सर्वलोक नमस्कृतान्। अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्यहं कृताञ्जलि। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु शम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधरान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः एतु तेजसी ये च ते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। पितरों ने कहा, जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा श्रवण करेंगे, हम उसे मनवांछित भोग और उत्तम फल प्रदान करेंगे। जो निरोगी रहना चाहता है, धन पुत्र प्राप्त करना चाहता हो, वह सदैव इस स्तुति से हमें प्रसन्न करे। यह स्तोत्र हमें प्रसन्न करने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन कराने वाले ब्राह्मण के सामने खड़े होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके वहाँ हम निश्चय ही उपस्थित होकर हमारे लिए किए हुए श्राद्ध को हम ग्रहण करेंगे। जहाँ पर श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बने रहने वाली तृप्ति करने में समर्थ होता है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में हमें 24 वर्षों तक मुक्ति प्रदान करता है। बसंत ऋतु में हमें 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। ग्रीष्म ऋतु में भी 16 वर्षों तक की तृप्ति प्रदान करता है। वर्षा ऋतु में किया हुआ यह स्तोत्र का पाठ हमें अक्षय प्राप्ति, अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। शरद काल में किया हुआ इसका पाठ हमें 15 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र लिखकर रखा जाता है या नित्य श्रवण किया जाता है, वहाँ हम श्राद्ध के समय में उपस्थित हो जाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय इस स्तोत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए। पितृ स्तोत्र अपने पूर्वजों के लिए किया जाता है। विशेष रूप से पितृपक्ष में यदि पितृ स्तोत्र का पाठ किया जाए या सुना जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लगती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन्हें नित्य इस स्तोत्र का
पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। स्त्रोत मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। जो लोग नित्य इस स्त्रोत का पाठ नहीं कर पाते हैं वह चतुर्दशी और अमावस्या के दिन इस स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। पुराणों में यह दिन पितरों के लिए विशेष माना जाता है। पितृ स्त्रोत बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी के घर में प्रतिदिन कलह क्लेश होता है तो बने हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, बार बार बीमार होने लगते हैं, धन की हानि होती है, तो यह पितृदोष के कारण भी हो सकता है। इसलिए यदि व्यक्ति पितृ स्त्रोत का पाठ नियमित करे या सुने तो वह इन सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। साथ ही वह अपने पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकता है। पहला स्त्रोत का अर्थ है जो सबके द्वारा पूजे किए जाने योग्य, अमृत, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। दूसरा, जो इंद्र आदि समस्त देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों द्वारा दूसरों के भी नेता है, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजश्रियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य देव तथा चंद्र देव के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र को भी प्रणाम करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, अग्नि, वायु, आकाश और धूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता है उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मुझ पर बना रहे। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित और सदा अक्षय फल देने वाले हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, सोम, कश्यप, वरुण और योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 7 लोकों में स्थित 7 पितृगणों को प्रणाम है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे। चंद्र देव के आधार पर प्रतिष्ठित और योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री पितर जी यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। जो पितर तेज में उपस्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे सदा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। पितृ स्त्रोत के फायदे। जिस घर में परिवार में पितृ स्त्रोत का पाठ नियम पूर्वक किया जाता है या सुना जाता है, उस घर के सभी सदस्य प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। परिवार में सभी कार्य सफलता से होने लगते हैं। किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है। जो भी साधक नियमित रूप से इस स्त्रोत का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसे नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है। साथ ही उसका यश बढ़ता है, उसे उसके कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस स्त्रोत का पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। घर में कभी भी कलह और लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। घर में शांति का वातावरण बना रहता है। पितृदोष के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है। पितृदोष के निवारण के लिए यह स्त्रोत बहुत ही लाभकारी होता है। इस कारण जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उसे इस स्त्रोत का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में बार बार पितृ लोग देखते हैं, मरे हुए व्यक्ति देखते हैं, तो उन्हें पितृ स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। पितृ स्त्रोत का पाठ पितरों को स्मरण कर उनके आशीर्वाद पाने का महत्वपूर्ण साधन है। इसके जप से पितर की आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष दूर होता है, परिवार में सुख शांति समृद्धि का संचार होता है।